ये रहा आपका इनाम वाला प्रश्न, बनाइए इसको। एक नदी की लंबाई 60 किलोमीटर है, धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है, नाव वापस आने में जाने से 4 घंटा ज़्यादा लेती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगा। आप बनाइए, उसके बाद में आप व्हाट्सएप नंबर पर ही आंसर भेजिए। और ये वीडियो मैं घर से अभी शूट कर रहा हूँ, इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो अभी इसको मैनेज आप कीजिए। अगर दिखने में आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप जो पढ़ूंगा क्वेश्चन उसको आप सुन करके कॉपी में आप लिख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मैं करा पाऊं, क्योंकि वीडियो छोटा यहाँ पर अभी बनेगा। नेट नहीं होने के कारण 15 से मिनट ज़्यादा होंगे तो टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए दिक्कत होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन टाइप 3, ये टाइप 3 आप नोट करके रखिएगा। जो डबल वेरिएबल का यानी कि एक्स और वाई दोनों का अगर मान गायब हो, नहीं पता हो, तब कैसे निकालते हैं। अभी तक पिछले टाइप में देखे थे, टाइप 2 में, जहाँ पर या तो नौ की चाल दिया हुआ रहता था तो धारा की चाल पूछता था, धारा की चाल अगर दिया हुआ रहता था तो नौ की चाल पूछा जाता था। अब यहाँ पर दोनों का चाल गायब रहेगा और जाने और आने के बारे में बोला जाएगा कि टोटल टाइम 10 घंटा या 15 घंटा लिया गया। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नाविक 42 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है और वापस आता है, तो धारा की दिशा में जाएगा तो x प्लस वाई, और विपरीत विरोध में अगर आता है तो x माइनस वाई करेंगे, और कुल 10 घंटा का समय लगता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप डिस्टेंस यानी कि जाने में कुछ लगा होगा टाइम धारा के साथ, और आने में कुछ टाइम लगा होगा, और तब जाकर के टोटल टाइम 10 घंटा बता दिया है। T1 प्लस T2 बराबर 10 घंटा करेंगे, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा यहाँ से। अब यहाँ पर आपको देखना होगा क्या कि जाते टाइम में जो धारा के साथ गया है तो डिस्टेंस तो 42 किलोमीटर दिया, रख दीजिए डी के जगह पर 42, और चाल होता है डिस्टेंस बाय चाल, आप लिखेंगे टाइम के जगह पर। तो जब साथ में जा रहे हैं तो x प्लस वाई, और आते टाइम में डिस्टेंस वही है, क्योंकि 42 किलोमीटर के बारे में बताया है कि जा भी रहा है और आ भी रहा है, तो यहाँ x माइनस वाई विरुद्ध वाला में चाल कर देना है, और टोटल टाइम 10 घंटा। जब भी दो वेरिएबल रहे तो दो इक्वेशन आपके पास हो तभी आप दोनों का मान निकाल सकते हैं। अलजेब्रा का भी जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर इस चीज़ को भी आप लागू कर सकते हैं। तो डबल वेरिएबल आपको निकालना है, तो एक और इक्वेशन दिया है रिलेट करके कि 7 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय धारा की दिशा के विपरीत 3 किलोमीटर जाने में लगता है। अब यहाँ पर अलग अलग डिस्टेंस बोल रहा है सेकेंड वाले कंडीशन में, लेकिन ये जब जितना और उतना की बात किया जाए इसका मतलब होता है कि बराबर बता रहा है रिलेशन। अब वो किस चीज़ के बारे में बराबर बता रहा है, तो देख रहे हैं यहाँ पर कि जितना समय लगता है उतना ही समय धारा की दिशा के विपरीत जाने में, यानी समय के बारे में इक्वलिटी दिखाया है। तो एक बार लिखेंगे साथ में, धारा के साथ समझने के लिए अभी लिख देता हूँ कि साथ में और विरुद्ध में, तो साथ में कितना जा रहा है दूरी उसको देखिए आप। तो 7 किलोमीटर यानी t बराबर t, यहाँ कंडीशन लाया है। एक कंडीशन कौन सा, t बराबर t है। अब डिस्टेंस बटा स्पीड होता है t का फॉर्मूला। यहाँ पर डिस्टेंस 7 किलोमीटर, साथ वाला में चाल क्या होगा, तो x प्लस वाई करेंगे, बराबर का साइन दीजिए। उसके बाद में विरुद्ध में बोला है कि 3 किलोमीटर की दूरी विरुद्ध के दिशा में चल रहा है, और यहाँ चाल x माइनस वाई बन जाएगा। इतना तो आप जान गए होंगे कि साथ में जब चलते हैं तो चाल को x प्लस वाई रखेंगे और विरुद्ध वाले में x माइनस वाई। डिस्टेंस था दिया हुआ दोनों कंडीशन में, दोनों में डिस्टेंस रख दिए। अब आपको यहाँ पर जब इक्वल का साइन दिया तो आप रिलेशन एक पता कर लीजिए। यहाँ से रिलेशन क्या होगा कि आप x प्लस वाई को यहाँ लेकर के चले जाइए और 3 को नीचे ले आएंगे तो रेशियो एक मिल जाएगा। तो 7 को रहने दीजिए, 3 को नीचे ले आएंगे और x प्लस वाई को 3 के जगह पर भेज दीजिए, तो x प्लस वाई ऊपर में और x माइनस वाई नीचे में। यहाँ रेशियो क्या आया है, x प्लस वाई का और x माइनस वाई का 7:3। अब यही रेशियो को आप फर्स्ट इक्वेशन में आकर के पुट कर दीजिए, तो क्या होगा, x प्लस वाई के जगह पर आप 7 रख दीजिए और x माइनस वाई के जगह पर 3। अब यहाँ पर समझने के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो तो p यहाँ और p यहाँ पर वेरिएबल रख दीजिए।
ताकि रेशियो का जो मान जब निकालेंगे हटाने के बाद तो एग्जैक्ट पता चले। तो यहाँ पर रख रहा हूँ मैं 42, रहने दीजिए। x प्लस वाई के जगह पर इसके सामने 7p है तो 7p रख देंगे, प्लस का साइन। 42 फिर से है और x माइनस वाई का यहाँ रेशियो 3p रख दीजिए, बराबर में 10 घंटा। अब जब काटिएगा आप इसको तो 7 से 6 बार में, 3 से यहाँ 14 बार में, 6/p 14/p है। p आप नीचे एलसीएम ले लीजिएगा तो 6 रहेगा, यहाँ से 14 यानी टोटल 20 आएगा, बराबर में 10। अब 10 से ऊपर कट गया ये 0 से 0 तो p का मान 2 आ गया। अब p यहाँ पर रखे थे, इसका मतलब x प्लस वाई बराबर जो आपका 7p है तो 7p, और p के जगह पर जब 2 रखेंगे तो 7 दूनी 14 बन जाएगा x प्लस वाई का मान। उसके बाद x माइनस वाई का मान यहाँ रेशियो में 3p है, 3p रखिए और p के जगह 2 रखिएगा तो 3 दूनी 6 बनेगा। अब यहाँ से आप हल कर सकते हैं, पहले का क्वेश्चन भी ऐसा बताए हैं कि x प्लस वाई का मान 14, x माइनस वाई का मान 6। अब y से y काट दीजिए तो x से x 2x होगा और 14 6 को जोड़िएगा तो 20, x का मान 10 आ गया। यानी शांत जल में 9 की चाल हम लोग x मान करके चलते हैं, उसका मान 10 है। अगर धारा की भी गति आपसे पूछ दिया जाए तो धारा का मान को 1 में जा करके निकाल लीजिए। x का मान अगर 10 रखेंगे तो y का मान 4, यहाँ भी अगर x का मान 10 रखते हैं तो y का मान यहाँ से भी 4 मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन बेसिस है, ये मेंस में ज़्यादातर, अगर जैसे एनटीपीसी का टायर 2 का एग्जाम है वहाँ पर आ सकता है, सीजीएल के मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो जिनको अभी स्टार्टिंग है तो छोड़ सकते हैं 20 क्वेश्चन को, या फिर बाद में आप इसको बनाइएगा कभी। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब इसी प्रश्न को आप ऑप्शन के थ्रू भी, अगर आप ऑप्शन से ही बनाना चाहें ये सोच करके तो वहां से भी आप बना सकते हैं। अगर ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो आप ऐसा x और y का मान जब दिया हुआ दोनों है तो ऐसा रखिए कि काटने के बाद में 10 घंटा आपके पास आ जाए। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर 10 रखते x का मान और y का मान 4 रखते तो 10 और 4 14 होता, 14 तिया 42 आ जाता कट करके, और 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, और 6 से काटिएगा तो 7 बार में जाएगा तो 7 और 3 10 हो जा रहा है। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं अगर इजीली रूप से कट जाए, और दोनों अगर पूछता तब, अगर सिंगल पूछता तो सेकंड वाले के बारे में और सोचना पड़ता है थोड़ा सा। ऐसा ही प्रश्न एक और आपके लिए अगर दूं तो आप इसको बनाइएगा। जैसे अगर बोल दिया है कि 72 किलोमीटर साथ में जा रहा है तो x प्लस वाई के चाल से जाएगा, और विरुद्ध में वही 72 किलोमीटर आया है और चाल यहाँ x माइनस वाई करेंगे, और टाइमिंग उसको टोटल लग रहा है 10 घंटा का। और एक और रिलेशन दिया ऐसा ही कि 3 किलोमीटर धारा के साथ जा रहा है और उतना ही टाइम लगता है 2 किलोमीटर जब विरुद्ध में आता है। देखिए जब विरुद्ध में आ रहा है टाइम उतना ही लग रहा है, लेकिन डिस्टेंस कम तय करेगा हमेशा इस कंडीशन में। अब रेशियो आप निकालिएगा तो 2 नीचे ले आइएगा, 3/2 बराबर x प्लस वाई और नीचे में x माइनस वाई। x प्लस वाई और x माइनस वाई का रेशियो 3:2 है। अब ऊपर में आप पुट कर दीजिए और उसके बाद में वहाँ से x और y का रेशियो जो है अलग अलग निकाल सकते हैं। देखिए अगर नहीं पूरा हो पाता है तो फिर एक और टाइप इसमें, एक और वीडियो इसमें लेकर के चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे ज़्यादा 2 नंबर का जो टाइप है ये इस टाइप का ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। एक नाव 40 किलोमीटर प्रति प्रवाह जाती है, प्रति प्रवाह का मतलब विरुद्ध में जाती है, तथा 44 किलोमीटर अनुप्रवाह में जाती है, अनुप्रवाह का मतलब साथ में। तो अनुप्रवाह वाला को आप पहले लिख लीजिए तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, या प्रति प्रवाह दोनों जगह अगर पहले पहले है तो उसको भी आप रख सकते हैं। तो प्रति प्रवाह का मतलब विरुद्ध में, समझने के लिए आप पहले विरुद्ध लिख लीजिए और साथ में लिख लेना है। अब एक कंडीशन का क्वेश्चन जब आएगा तो दिमाग में अगर पहले से बैठा हुआ है तो जल्दी भी आप बना पाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा लॉन्ग चला जाता है। तो विरुद्ध में 40 किलोमीटर जाता है दूरी, और हाँ कौन से कंडीशन पर चल रहा है तो ये भी आपका T1 प्लस T2 बराबर टोटल टाइम दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 12 घंटा का। कह रहा है कि प्रति प्रवाह जाती है और अनुप्रवाह जाती है तो कुल 12 घंटे टाइम लग रहा है, यानी 2 तरह से जा रहा है तो 2 अलग अलग टाइम मिल करके 12 घंटा हुआ। अब T1 का मतलब टाइम का फॉर्मूला यहाँ से S बराबर D/T, और T की जरूरत पड़ रहा है तो D/S कर देंगे। अब डिस्टेंस 40 रखा, स्पीड विरुद्ध में x माइनस वाई कर दीजिए। यहाँ पर भी आपका डिस्टेंस कितना 44 है 44,
और साथ में चल रहा है तो चाल x प्लस वाई और बराबर में 12 घंटा। ये रहा इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड का इक्वेशन में बोल रहा है कि यदि नाव 30 किलोमीटर प्रति प्रवाह में, इस बार फिर से 30 किलोमीटर चलाइए डिस्टेंस विरुद्ध वाला में, तो चाल बनेगा x माइनस वाई, और 55 किलोमीटर अनुप्रवाह में यानी कि 55 डिस्टेंस रहा और चाल यहाँ x प्लस वाई और टाइम इस बार 11 घंटा लग रहा है। तो एक तो आप सोच भी सकते हैं कि क्या x और y का मान रखा जाए कि 55 कट जाए पूरा पूरा और उसके बाद में यहाँ पर भी 30 कटने के बाद 11 घंटा आ जाए। तो एग्जाम में उतना सोचने का टाइम नहीं रहता है। अगर प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया तभी आप बना सकते हैं जल्दी से, लेकिन हमें एग्जाम में ऐसा डायरेक्ट हिट करना है कि कम टाइम में आप बना भी पाएँ और सही भी आंसर आए, नहीं तो सोचने में टाइम भी ज़्यादा चला जाएगा तो आप गलती भी करके आ सकते हैं। तो दो इक्वेशन है और यही दोनों को काटना है। अगर धारा और नाव की चाल दोनों पूछ दे तो ऑप्शन से आप बना सकते हैं जल्दी, लेकिन सिर्फ एक का अगर दिया हुआ रहे या फिर और थोड़ा सा लास्ट में एक लाइन बढ़ा दे कि इसको अगर 2 गुना करके चला दिया जाए दूसरा डिस्टेंस दे करके, तो फिर फंस जाइएगा। इसलिए एक्स और वाई पर ही कोशिश कीजिए कि एक्स और वाई का मान हम अलग अलग निकाल पाएँ। तो उसके लिए करना क्या होगा कि कोई एक पार्ट को आप बराबर बनाइए। 10th में 9th में इक्वेशन बराबर करने पर पढ़े होंगे, तो यहाँ बट्टा में है तो एक तो होता है कि 1/x माइनस वाई बराबर p मान लीजिए और 1/x प्लस वाई बराबर q मान लीजिए। तो 40p और इतना q, फिर यहाँ 30p और इतना q बनाने के बाद भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, बट्टा में ही रहने देता हूँ और इसको 40 को और 30 को बराबर करने के लिए सोचते हैं। तो 40 तिया 120 और 30 चौके 120। इसका मतलब यही एक स्टेप सिर्फ करना है आपको, नहीं तो इसको आप टफ मान लेते हैं। तो 40 तिया 120 का मतलब 3 से गुना करेंगे तो पूरा में करना होगा, और 30 चौके 120 करना है तो 4 से कीजिए तो पूरा में कीजिए। तो कर रहे हैं, देखिए यहाँ पूरा में 3 से गुना करना है, यहाँ 4 से किया। क्यों किया? इस पार्ट को बराबर बनाने के लिए। तो अब क्या होगा, यहाँ पर 120 और यहाँ भी 44 गुने 3 और यहाँ भी 12 गुने 3। 4 से इसमें किए तो 4 से यहाँ भी करना होगा, यहाँ भी करना होगा। कर दिया पूरा में। अब ये वाला पार्ट कट जाएगा पूरा। 40 तिया 120 और 40 तिया 120। काटेंगे कैसे? चूंकि अब पॉजिटिव में ही है तो साइन चेंज करके काटना होगा आपको। तो अब जब यहाँ पर प्लस में ऊपर में है तो इसको घटाना होगा सेकेंड वाला को। तो जब माइनस करेंगे तो माइनस का साइन, यहाँ प्लस है तो ये भी माइनस बन जाएगा और ये प्लस है तो ये भी आपका माइनस बन जाएगा। अगर ये दोनों में कहीं पर माइनस रहता तो आपको जोड़ने से ही हो जाता काम, लेकिन सब पॉजिटिव में दिख रहा है तो इसलिए साइन को क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा है। तो अब ये 120 और यहाँ 120 ये वाला पार्ट काट दीजिए। अब बचेगा सिर्फ यहाँ पर, तो 44 गुने 3 और 55 गुने 4 कर लेना है आपको। तो 44 गुने 3 करेंगे तो 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 1 13, 132 बट्टा में x प्लस वाई और बराबर 12 तिया 36 रहा। नीचे जब 55 से 4 में करेंगे तो 5 चौके 20 के 0, 2 रहा, 5 चौके 20 और 2 22, 220 बट्टा में x प्लस वाई बराबर, 1 मिनट, यहाँ पर भी फिर माइनस करना पड़ेगा लास्ट में। अब 11 चौके 44 है। अब यहाँ नीचे चूंकि आप माइनस के साइन लिए हैं, ये नीचे आप माइनस चेंज किए थे तो यहाँ पर माइनस रखना होगा। अब चाहे तो इसमें से इसको घटा लीजिए या फिर जैसे आप घटाना चाहते हैं इसी में से घटाएंगे तो निगेटिव में आएगा, रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी निगेटिव में ही आएगा, -44 है। तो जब घटाइएगा 220 में से 132 तो 10 में से 2 जाएगा, 8 रहेगा, और यहाँ पर 220 में से 132 घटा रहा हूँ मैं, 8, यहाँ पर 9 रहेगा, 9 में से 3 6, तो 68 आएगा। 68 बट्टा में x प्लस वाई और ये आपका माइनस में रहेगा साइन बराबर 44 में से 36 घटाइएगा तो निगेटिव में ही आपका 4 4 8 -8। ये कुछ यहाँ पर देखिए अगर कैलकुलेशन में कहीं पर कुछ गलती हो रहा है तो यहाँ पर 88 आएगा माइनस हो करके, तो ये 88 रखिए, माइनस माइनस कट जाएगा तो 8 से 11 बार में, यानी x प्लस वाई का मान आपका 11 आ गया। अब दोनों में से कोई एक जगह पर जा करके
जब रखिएगा x प्लस वाई का मान तो आपको x माइनस वाई का भी मान मिल जाएगा, दोनों में से कोई एक इक्वेशन में। या फिर यहाँ से भी अगर आप सोच सकते हैं कि x का मान क्या रखे कि ये और ये दोनों कट जाए, y का मान भी उस तरह से सोच सकते हैं। तो बाकी 3 नंबर आप देखिए या ट्राई करके देखिएगा। 4 नंबर भी ऐसा ही क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन कोशिश करता हूँ कि आपको बताया जाए। एक वीडियो और इस पर करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जब तक सही से समझाया नहीं जाएगा टाइम दे करके तब तक क्लियर नहीं होगा। तो यही क्वेश्चन 3 4 और एक आध क्वेश्चन अगर होगा तो और एक करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में 15 से 16 मिनट करके। देखिए अगर समझ में आता है जितना, अभी यहाँ से सीख लीजिएगा।